स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पनो में, जहां हम आपको कंप्यूटर से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम टैली क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक की बात करेंगे। उसका नाम है अकाउंट। तो व्हाट इज अकाउंट? इन टैली प्राइम एन अकाउंट मीन्स अ रिकॉर्ड यूज्ड टू ट्रैक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्सन, कंपनी, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लायबिलिटी। तो टैली प्राइम में क्या है, अकाउंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या कंपनी, एसेट्स या एक्सपेंसेस जिनके का हमने क्या रख रखी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रख रखी है, जिसको हम ट्रैक कर सकें। ठीक है। सिंपल अकाउंट मान लीजिए, जैसे आपका बैंक में खाता खुलता है, आपका अपने सामने अपनी परचून की दुकान में खाता खुलता है, या आपका स्कूल में अपना एक एडमिशन है, वो भी एक तरीके से खाता ही है, जहाँ आपका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि आप साल भर आए नहीं आए, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो खाता का मतलब है कि रिकॉर्ड रखना। अब वो जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उस चीज का उसमें रिकॉर्ड रखना। तो टैली में हम मेनली क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम करते हैं। तो इसलिए जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का साल भर का या जो भी है रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि साल भर हमने इनके साथ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम किया है। अब इट हेल्प बिजनेस मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये हेल्प क्या करता है, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट में जो अकाउंटिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको प्रॉपर रखता है, और दूसरा हमारा क्या है, बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट लॉस है उस रिपोर्ट को बनाने में बहुत उपयोगी है। क्योंकि देखिए, हमने बिजनेस करा, बिजनेस अच्छा चला बुरा चला, वो पता कैसे लगेगा? जब हमारी बैलेंस शीट आएगी बिजनेस की और उसमें ये पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट करा है, लॉस करा है। ठीक है, तभी तो। अगर अकाउंट में ही डिटेल सही नहीं भरेंगे तो वो कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल इन टैली प्राइम, इफ यू परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जो जनरल ट्रांजेक्शन की एंट्री है उसी के तहत मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक एंट्री है, आपने क्या करा है, कैश में फर्नीचर परचेज करा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक फर्नीचर अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। जो चीज डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, लिखा भी है, आप समझते भी हैं। डेबिट का मतलब जो चीज आपके पास आ रही है, क्रेडिट का मतलब जो चीज आपसे जा रही है। तो इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में। तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर हमने अपने घर में रखा और जिस जो लाया उसको हमने कैश दिया। ठीक है। वाई अकाउंट आर इम्पोर्टेंट? अब अकाउंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली बात देखिए, अकाउंट नहीं होगा तो हम एंट्री किसके नाम पे करेंगे? तो पहली चीज वही है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अगर मेरे को यही नहीं पता कि डैश, मैंने लिख दिया डैश ले गया सामान, क्या पता कौन डैश ले गया? अगर मैं ये लिखूं मोहन ले गया, अब वो अगले दिन आए या 2 दिन छोड़ के आए, फिर मैं चढ़ाऊंगा, तो मेरे को उसका महीने भर का, साल भर का रिकॉर्ड पता रहेगा कि अब आप सामान लेके गया। ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस अगर हम अकाउंट बना लेते हैं तो हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी इनकम किन सोर्सेस से हो रही है, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे इनकम हो सकती है, मान लो मैं किसी के साथ काम करता हूँ कमीशन बेस पे, तो मैं उसको कोई सलाह देता हूँ तो वहां से वो मुझे कमीशन देगा, या मैं कोई चीज बिकवा देता हूँ उसकी तो उस पर कमीशन देगा। अब मेरे एक्सपेंसेस क्या है, अब मैंने अपना ऑफिस बना रखा है तो ऑफिस एक्सपेंस है, लाइट है, पानी है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस है। तो इसको ट्रैक करने में बहुत सही है। नो प्रॉफिट और लॉस। और देखिए, आपने मेन चीज काम कमाने के लिए कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस भी पता होना चाहिए। मैनेज कस्टमर सप्लायर बैलेंस। अकाउंट होगा तो ये सबसे बड़ा झंझट खत्म हो जाता है कि सप्लायर को कितना देना है और कस्टमर से कितना लेना है, क्योंकि आपने उनके नाम पे बना रखा है कि ये सप्लायर है तो इसको मैंने इतना पे करना है, ये कस्टमर है तो ये मुझे पे करेगा। प्रिपेयर जीएसटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब आपने अगर अकाउंट बनाया है तो आपकी जीएसटी और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो अच्छी बन जाती है। ये मैंने यहाँ पे फोटो में, इमेजेस में समझाया भी है कि हमारे आगे चल के मैं बताऊंगा कि 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो उनके मैंने कुछ एग्जांपल इमेजेस में दिखाए हैं आपको। आप इमेज से थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, इमेज मैंने दिखा दी। अब हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट है इन टैली प्राइम। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन, कंपनी, बैंक और ऑर्गेनाइजेशन विद होम बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है पर्सनल अकाउंट के, उसमें राम ट्रेडर्स और एसबीआई बैंक है। तो पर्सनल अकाउंट को आप नॉर्मली ये मान सकते हो कि वो अकाउंट क्या है, किसी कंपनी का है, किसी पर्सन का है या किसी बैंक का है, मैं बनाया गया है जो अपना है, जिसपे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो चीज पर्सनल अकाउंट हुआ। जैसे एग्जांपल दिया हमने, राम ट्रेडर्स, एसबीआई बैंक। अपने का मतलब किसी व्यक्ति के लिए बनाया है। अब ये नहीं समझना अपना का है तो मैंने ही बना लेने। अब जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, सब ये पर्सनल अकाउंट। फिर अगला है हमारा रियल अकाउंट। आ रियल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी दैट द बिजनेस ओन्स एंड कैन यूज। ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या है, आपके प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई बिजनेस कैश हो सकता है, या जिसको आप ओन कर रहे हैं वो चीज है। एक तरीके से मान लीजिए कोई मतलब चीजें, जो भी आपने एसेट है, जो भी आप उसमें ले रहे हैं, बेच रहे हैं, वो चीज बिजनेस में। तो जैसे आपका कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ठीक है, और कोई अदर चीजें हैं, तो वो चीज है। उसके बाद हमारा लास्ट है नॉमिनल अकाउंट।
अ नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड और प्रॉफिट। तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्या है, आपका उन अकाउंट से रिलेटेड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, या कोई चीज़ इनकम हो रही है उससे रिलेटेड है। तो जैसे हमारी सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, ये सब हमारे किस में आए, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आए। ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट रूल इन टेली प्राइम, ये रूल है आपकी स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, ये आपके काम आएगा बहुत। जैसे पहला है पर्सनल अकाउंट के लिए, राम गिव्स 5,000 टू बिजनेस। तो राम अकाउंट क्या है, गिवर है, और कैश अकाउंट क्या है उस बिजनेस में, रिसीवर। तो ये चीज़ है, मैंने अच्छे से डिटेल में लिखा है, इनको आप लिखें। अगली वीडियो में जब वो होगा उस टाइम मैं पूछूंगा आपको कौन सा क्या अकाउंट में जा रहा है डाटा। इसके मैंने हिंदी नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप अपने नए टॉपिक भी दे सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाएं, या ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उनको ज़रूर वो करूँगा आगे से।